ये कहानी ज़ियान की है। मुंबई का एक टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकर जिसकी जिंदगी 40वीं मंजिल के आलीशान ऑफिस, महंगे डिजाइनर सूट और टाइम इज मनी जैसे उसूलों के इर्द गिर्द घूमती थी, जहां दीन और आखिरत उसके लिए रिटायरमेंट के बाद के प्लान भर थे। एक रात पार्टी से लौटकर जब वो पानी पीने उठा तो दूर से फज्र की अजान की आवाज आई और न जाने क्यों उस आवाज ने उसके दिल को छू लिया, जिससे उसने बिना किसी वजह के ये नियत कर ली कि आज वो रोजा रखेगा। न रमजान था न कोई खास दिन भर दोस्त उसका मजाक उड़ाते रहे, क्योंकि उसी शाम दी ऑनिक्स क्लब में इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ 500 करोड़ की डील थी, जहां ड्रिंक्स और हाई प्रोफाइल मीटिंग्स होनी थी। मगर ज़ियान चुप रहा। हालांकि दोपहर तक सिर दर्द से फटने लगा और गला सूख गया, जबकि शैतान बार बार समझाता रहा कि करियर जरूरी है, रोजा बाद में भी रखा जा सकता है। शाम 7:15 बजे वो अपनी स्पोर्ट्स कार में ट्रैफिक में फंसा था। मगरिब 7:25 पर थी। तभी उसके पार्टनर समीर का फोन आया कि अगर 10 मिनट में वो क्लब नहीं पहुंचा तो डील कैंसिल हो जाएगी। जीपीएस बता रहा था कि वो 8 मिनट में पहुंच सकता है, और अगर वो बिना रुके गाड़ी दौड़ा देता तो 7:23 पर क्लब में होता। लेकिन तब रोजा टूट जाता। इसी उधेड़बुन में उसकी नजर सड़क किनारे एक पुरानी सी मस्जिद पर पड़ी। घड़ी में 7:24 बज रहे थे और अचानक उसने गाड़ी क्लब की तरफ नहीं बल्कि मस्जिद की तरफ मोड़ दी। फोन बंद किया और भागकर वुजू खाने पहुंचा, जहां अजान के साथ वो गरीब मजदूरों के बीच जमीन पर बैठकर एक खजूर और पानी से इफ्तार करने लगा। जैसे ही पानी उसके सूखे गले से नीचे उतरा, उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ जो उसने कभी महंगी शराब में नहीं पाया था। नमाज से फारिग होने के बाद वो मस्जिद से निकला, ये सोचते हुए कि अब उसका करियर खत्म हो गया। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। 2 गली आगे दी ऑनिक्स क्लब आग के भयानक गुबार में बदल चुका था। लोग चीख रहे थे और थोड़ी देर में खबर आई कि वीआईपी लॉन्ज पूरी तरह तबाह हो गया है और कोई जिंदा नहीं बचा। ज़ियान स्टीयरिंग पकड़े सन्न रह गया, क्योंकि अगर वो उन 2 मिनटों के लिए इफ्तार ना करता, उस एक घूंट पानी के लिए ना रुकता, तो वो भी उसी आग में होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसे हदीस याद आई कि अल्लाह रोजा रखने वाले के और जहन्नम की आग के बीच 100 साल की दूरी पैदा कर देते हैं। उस दिन अल्लाह ने सचमुच उसे आग से बचा लिया था। ये कहानी आज की ग्राइंड कल्चर को झकझोर कर बताती है कि नमाज और रोजा हमारी तरक्की की राह के स्पीड ब्रेकर नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा की ढाल हैं। क्योंकि कौन जानता है कि हमारा एक सजदा या एक रोजा हमें किस अनदेखी आग, हादसे या मुसीबत से बचा रहा हो। जब इंसान अल्लाह के लिए रुकता है तो अल्लाह उसे उस वक्त बचा लेता है जब कोई और बचाने वाला नहीं होता।